आज हम आपको धर्म की सेल के बारे में बताएंगे। हमारे देश का बंटवारा 1947 में धर्म के नाम पर हुआ, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसमें लाखों लोग मारे गए दंगों में। आजादी के बाद भी हमारे देश में ज्यादातर जितने भी दंगे हुए हैं सब धर्म के नाम पर हुए हैं। हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर या तो अपनी जान दे देते हैं या फिर जान ले लेते हैं। यानी धर्म जो है हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो आप चुनाव ले लीजिए या फिर लोगों के अपने निजी जीवन में ले लीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल उसी धर्म की हमारे देश में सेल लगी हुई है और धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। आप इसे गंभीरता से नहीं लेते। लखनऊ की निधि गुप्ता की दोस्ती हुई सूफियान नाम के एक लड़के से। परिवार को जब पता चला तो उसने आपत्ति की। निधि ने सूफियान से बात करना बंद कर दिया। सूफियान चाहता था कि निधि इस्लाम को अपना ले और उसके साथ शादी कर ले। जब लड़की ने मना किया तो उसे छत से नीचे फेंक दिया। निधि की मौत हो गई। कानपुर के घाटमपुर में 10 साल पहले एक भी चर्च नहीं था। अब वहां मंदिरों से ज्यादा चर्च है। और पंजाब में 2011 की जनगणना में 1.6% ईसाई थे, यानी क्रिश्चियन थे, और अब 10 से 15% क्रिश्चियन है। पूरे देश में थोड़ा सा पैसा लेकर, थोड़ी जमीन लेकर या एक नौकरी के बदले में लोग अपने धर्म को बेच रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर, इसको हम विस्तार करके आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक बात है किसी भी देश के लिए। इसके बाद एक और बड़ी खबर आपके लिए होगी। आपने कभी नोट किया है, आप कई बार दवाई लेते हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है दवाई असर ही नहीं कर रही। तो क्या दवाई नकली हो सकती है? दिल्ली, गाजियाबाद और सोनीपत में बड़े पैमाने पर छापे मारे गए और यह पता चला कि 20 बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स की नकली दवाइयां वहां पर बन रही थीं, पैक हो रही थीं, और ये सारी दवाइयां कैंसर की दवाई हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। G20 का समिट खत्म हो गया है, लेकिन G20 में भी रशिया को लेकर मतभेद है, यानी सारे देशों ने रशिया की आलोचना नहीं की है। शुरुआत में पश्चिमी देशों के नेताओं ने इस कोशिश की कि पुतिन को वो आइसोलेट कर देंगे, पुतिन बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन G20 में भी पुतिन को लेकर एक राय नहीं बन पाई। और G20 ने आज ये भी कहा, सारे नेताओं ने, कि ये युद्ध का युग नहीं है। आप याद कीजिए, ये वही सलाह है जो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कुछ समय पहले दी थी। और आखिर में आपको नासा लेकर चलेंगे क्योंकि नासा ने अपने नए आर्टेमिस 1 मून मिशन को आज लॉन्च किया है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के जरिए। और जब ये रॉकेट टेक ऑफ हुआ तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप रॉकेट की इस दहाड़ को सुनेंगे तो ये आपके लिए एक अलग ही अनुभव होगा। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।